एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और अगर हिंदी में समझाए तो जो बोया है उसे तो काटना पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसे में आप प्रकृति के इस नियम से बच ही नहीं सकते। पर कुछ लोगों को कौन समझाए कि कर्मा जैसी भी कोई चीज होती है। जो जब होती है तो आपको पूरा खानदान याद आ जाता है। अब जैसे कि हमारे इस वीडियो के कुछ नमूनों को ही देख लीजिए, जिन्हें देखकर आप वाकई हैरान हो जाएंगे। स्लिपरी आइस। अगर आप थोड़ा बहुत भी समझदार हैं तो ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि किसी के गिर जाने पर हंसना नहीं चाहिए, फिर चाहे वो गीली फर्श पर गिरे या फिर बर्फ की वजह से, क्योंकि जो उनके साथ हुआ है वो आपके साथ भी तो कभी घट सकता है। जैसे कि इन डॉग ओनर के साथ हुआ, जहां ये जनाब अपने डॉग के बर्फ पर फिसल कर गिरने से हंस रहे थे। पर फिर इनके साथ क्या हुआ आप खुद ही देखिए। इसलिए कहते हैं किसी पर हंसना नहीं चाहिए, बाकी आप इन जैसे लोगों पर हंस सकते हैं। डॉग वर्सेस किड। इंसानों और डॉग्स का जो स्पेशल बॉन्डिंग है वो तो आप हमारी कई सारी वीडियोस में देखते आ रहे हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि अगर आप उनको छोड़ देंगे तो वो आपको छोड़ देंगे। दोस्तों, अब जैसे कि आप इस प्यारी सी बिटिया रानी को देख लीजिए, जो इन दोनों डॉग्स के साथ खेलना चाहती थी, लेकिन ये दोनों आराम करना चाहते थे। पर फिर भी इस लड़की ने इन्हें पैर से परेशान करना शुरू कर दिया, जिसके बाद इनमें से एक डॉग उठा और उठते ही रेत को खोदने लगा, जो डायरेक्ट पापा की परी के ऊपर जा रही थी, जिसके बाद इन महारानी को उठना ही पड़ा। इसलिए कहते हैं कि डॉग्स चाहे जितने अच्छे दोस्त क्यों ना हो, लेकिन उनको परेशान करना भी कहीं से सही नहीं है। इंसल्टिंग द डॉग। किसी को भी अगर उसके वजन के बारे में कुछ कहेंगे तो उसे गुस्सा आ जाएगा, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर। अब जैसे कि आप इन छोटे मियाँ को देख लीजिए, जो लगातार इस डॉग को इसके वेट के लिए चिढ़ा रहे थे। चिढ़ाने के साथ साथ अपने हाथ भी लगातार चलाए जा रहे थे। हालांकि थोड़ी देर तक तो इस डॉग ने कुछ नहीं कहा, पर जब पानी सर से ऊपर चला गया तो इसने इस बच्चे को उठाकर साइड में पटक दिया और वहां से भाग निकला। दोस्तों, इस वीडियो से हमें एक सीख मिलती है कि कुछ भी करिए पर किसी की दुखती रग पर हाथ मत रखिए, वरना ऐसा ही होता है। द टंबल। प्रैंक करना अच्छी बात है, सेहत के लिए हंसी मजाक अच्छा ही है, लेकिन कभी कभी किसी के लिए इतना बुरा मत कर बैठिए कि उल्टा आपका ही बुरा होना शुरू हो जाए। जी हाँ, हम हवा में बातें नहीं कर रहे, बल्कि आप इस आदमी को देख लीजिए जो अपने भाई के साथ ओल्ड स्कूल प्रैंक करने चले थे, जिसमें इन्होंने उसकी कुर्सी को पीछे कर दिया। और अब इन्हें क्या पता था कि जो गड्ढा ये दूसरों के लिए खोद रहे हैं उसमें खुद ही गिर जाएंगे, जहां तुरंत इनकी भी कुर्सी गिर जाती है, जिसकी वजह से 2-4 हड्डियों में तो इनके भी सूजन आ गई होगी। नो बॉलिंग शूज। दोस्तों, बॉलिंग शूज फैशन और स्टाइल के लिए नहीं बनाए जाते, बल्कि उनका अपना एक मतलब होता है, और वो ये कि जब आप बॉलिंग करें तो ग्रिप की वजह से आप अच्छे से दौड़ सकें। लेकिन इन मोहतरमा को अपनी लगी थी, जहां इन्होंने बॉलिंग शूज क्या चप्पल तक पैरों में नहीं डाली थी और नंगे पांव भी बॉलिंग करने चली गई, जिसके बाद क्या हुआ आप खुद देख लीजिए। वैसे दोस्तों, हमें तो ऐसा लगता है कि इन्होंने कोई सस्ता नशा कर रखा है, तभी तो इतने जोर से गिर पड़ी। थोड़ा और आगे जाती तो सारे हर्डल्स इनके पैरों से गिर जाते। नो टर्न्स अलाउड। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब कहीं कुछ बताया जाता है ना, तो वो इंसान के अच्छे के लिए ही बताया जाता है। जैसे कि साइन बोर्ड, जो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। ऐसे में जब वो कहे कि आगे नहीं मुड़ना है तो मतलब नहीं मुड़ना है। लेकिन कुछ लोग तो लगता है पढ़े लिखे होते ही नहीं है, या फिर पढ़े लिखे गंवार भी हो सकते हैं, जो साइन बोर्ड पर लिखी चीज को देखने के बाद साइड में मुड़ जाते हैं। अब जैसे कि आप इन जनाब को देख लीजिए, जो साइन बोर्ड को देखते ही तुरंत मुड़ गए, लेकिन इनके दिमाग की मरम्मत करने वाले लोग भी बस इंतजार ही कर रहे थे कि कोई बेवकूफी करे और वो तुरंत उसको सबक सिखाए।
जी हाँ, पुलिस वाले भी तुरंत उनके पीछे आ जाते हैं। बाकी आप तो समझ ही सकते हैं कि क्या क्या हुआ होगा। फ्रेडी कैट। दोस्तों, अगर आप एक कैट ऑनर है तो बिल्लियां चीजों को जानने के लिए कितनी उत्सुक रहती हैं, इस बारे में आप बखूबी जानते होंगे। अब जैसे कि इस बिल्ली को देख लो, ये इस हरे रंग के पीछे पड़ी हुई है। पता नहीं कौन सी खाने की चीज है जिसे खाकर इसे जन्नत ही नसीब होगी, लेकिन जैसे ये रोबोटिक हाथ नीचे होता है वैसे ये बिल्ली पूरी तरह से चौंक जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि जिस चीज के बारे में आपको ना पता हो उसमें हाथ डालेंगे तो ऐसा ही होगा ना। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है आपको अपने होस्ट दोस्त सैम की इस वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ, तो फिर वीडियो को लाइक करते चलिए ना, ताकि हम फ्यूचर में भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस ला सके आपके लिए। येलो लैम्बोर्गिनी। दोस्तों, माना कि लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियां लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इसे जहां मर्जी वहां उड़ाने लग जाएं। अब जैसे कि इस पीले रंग की लैम्बोर्गिनी गाड़ी को देख लीजिए। ये जनाब ट्रैफिक से इसे हवा की रफ्तार से उड़ाते ला रहे थे, तभी पीछे से इनके ससुराल वाले यानी कि पुलिस वाला अपने बाइक को लेकर आ जाता है, जिसके बाद तो स्पीड के साथ साथ इनका टशन भी कम हो जाता है, क्योंकि ये ना सिर्फ पुलिस वाले की निगाहों में चढ़ गए थे बल्कि आगे ट्रैफिक भी था, जिसकी वजह से ये भाग भी नहीं सकते थे। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि अगर हीरो बनने का शौक है तो एक्शन मूवीज में ट्राई करो यार। रोड पर इस तरह की चीजें करने से आप तो जाओगे ही जाओगे, साथ ही 2-4 लोगों को और ले जाओगे। वैसे दोस्तों, अगर गाड़ी की बात आ ही गई है तो हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपके पास कौन सी गाड़ी है। वैसे अगर आपके पास मोटरसाइकिल भी हो तो भी आप अपना ब्रांड बता सकते हैं, क्योंकि हम भी आपकी तरह ही मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग ही हैं। बेबी हिट्स मॉम। तालियां बजाने का अपना अलग ही स्वैग है, क्योंकि इसमें लोग कुछ अच्छा होने पर दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं और तालियां बजाते हैं। पर बच्चे तो यूं ही तालियां बजाने लग जाते हैं और उन्हें बड़ा मजा आता है अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाकर आवाज निकालने में। और ऐसे में अगर आप उनके बीच आ गए तो वो आपके गालों से भी आवाज निकाल सकते हैं। जी हाँ, आप सोचेंगे कैसे? तो ये देखिए, जैसे कि एक छोटा सा बेबी ने अपनी मम्मी के गाल पर तमाचा मार के बढ़िया सी आवाज निकाली है। ये बेचारी तो अपनी प्यारी सी बिटिया रानी को किस करना चाह रही थी, पर बिटिया ने भी थप्पड़ मारकर ये बता दिया कि मम्मी, जब मैं कुछ करा करूं तो डिस्टर्ब मत किया करो। हालांकि ये कोई कर्मा मूवमेंट नहीं था, लेकिन इससे सीख जरूर मिलती है कि जब बच्चे अपने आप में खुश रहा करें तो उन्हें डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रक ड्राइवर डजंट यील्ड। दोस्तों, इस बात से तो हम सभी वाकिफ हैं कि ट्रक ड्राइवर ट्रक को बहुत तेज चलाते हैं और इसी वजह से कई सारे हादसे हाईवे पर हो जाते हैं, क्योंकि ट्रक ड्राइवर देखते ही नहीं कि छोटी गाड़ियां कैसे और कहां से आ रही है। अब जैसे कि आप अपनी नजर इस ट्रक ड्राइवर पर डालिए, जो ऐसे तेज स्पीड में ट्रक चला रहे हैं कि मानो अपने चचा की शादी में जाने में इनको देर हो रही है। और वो कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का। बस ठीक इनके साथ भी वही हुआ, जहां पर जब ये तेज स्पीड में हाईवे पर ट्रक चला रहे थे तभी पुलिस कार वहां खड़ी थी और इनको तेज स्पीड में ट्रक चलाते देख इनके पीछे लग पड़ी। अब इसके साथ इनकी अच्छी खासी बैंड तो बजी होगी। वैसे दोस्तों, बैंड से याद आया कि हमारी पिछली एक वीडियो में हमने सेंटीमीटर की जगह मीटर बोल दिया था। अब दोस्तों, अपनों से तो गलतियां हो ही जाती हैं, और माफ करना अपनों का ही तो काम है, तो ऐसी छोटी छोटी गलतियों को दिल पर मत लिया कीजिए। डॉग वांट बाथ। अब दोस्तों, ये वीडियो आपसे बहुत ज्यादा रिलेट करेगी अगर आप किसी डॉग के ऑनर है, क्योंकि अधिकतर डॉग्स को नहाना बिल्कुल पसंद नहीं होता, खास करके जायंट डॉग को। जैसे कि आप इस डॉग को ही देख लीजिए, जहां इनके ऑनर लगातार मशक्कत कर रही है कि कैसे भी करके ये नहा लें, वही ये डॉग मानने को तैयार ही नहीं है। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े डॉग को नहलाने के लिए मनाना मतलब मैथ्स का असाइनमेंट करने से भी ज्यादा मुश्किल है। गर्ल लिफ्ट्स ब्रो। एक्सरसाइज और बॉडी बिल्डिंग कितना ज्यादा फायदेमंद होता है ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी ये पूरी तरह से आपकी हालत खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ता।
जी हाँ, हर चीज के साइड इफेक्ट होते हैं और इसका भी अपना अलग ही साइड इफेक्ट है। अब जैसे कि इन मोहतरमा का हाल आपको हमारी कही बात पर विश्वास दिला देगा। जी हाँ, ये जैसे ही वेट लिफ्टिंग करने की कोशिश करती है वैसे इनका ये तरीका गलत चला जाता है, जिसके बाद आप खुद देख सकते हैं कि इनका क्या हाल होता है। दोस्तों, हम तो सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि अगर आप किसी चीज में एक्सपर्ट नहीं है तो उसे धीरे धीरे सीखिए। इनकी तरह सब कुछ एक ही दिन में करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि पेट की तरह बॉडी भी खराब होने पर आपका ही नुकसान करेगी। बाकी आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।